हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास हम 10th का पहला चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर करेंगे, जो बिहार बोर्ड में 2 नंबर यहाँ से आते हैं, वे लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे बनता है। इस प्रश्न का देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मस्सा ज्ञात करें। मस्सा ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, यहाँ पे बोल देगा 125 और 225। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। अब यहाँ पे समझना, बड़का को मान लेंगे ए, छोटका को मानेंगे बी। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 125। अब यहाँ पे लिखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर के मान 0 से बड़ा या बराबर आर के मान आर से बड़ा बी का मान। पहले हम इसको भागा विधि से पता कर लेते हैं, फिर उसी को आराम से हम इस फार्मूला पर बैठाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे है 125 और 225। अब इसको भागा देंगे तो देखिए क्या मर्तब में लगेगा। तो 1 मर्तब में लगाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 1 0 0 1। फिर 1 मर्तबा में आप लगाइएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, घटेगा तो 5 2, फिर भाग दे 4 100। यहाँ पे भागा विधि समस्या क्या हो गया, तो कहेंगे मस्सा 25। मस्सा हमेशा जो संख्या से लास्ट में कट जाता है वही मस्सा होता है। जितना संख्या से लास्ट में पूरा विभाजित हो जाए वही मस्सा होता है। तो यहाँ पे बैठाएंगे तो कहेंगे ए के मान कितना, तो कहेगा ए के मान 225 बराबर 125। सबसे पहले देखिए, इतना दूर में समझिए, तो कहें 1 मर्तबा में लगाए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। आर के मान कितना है 100। अब दूसरा देखिए 125 है 100। देखिए 100 से 125 में भागा दें तो क्या मर्तबा में लगा है। अब इतना दूर देखिए, 100 से 125 में भागा दें 1 मर्तबा में लगा है, तो गुण हो जाएगा 1। शेषफल कितना आया है, तो कहेंगे 25। अब यहाँ पे लिखिएगा 100 25। अब देखिए 25 से 100 में भागा दें क्या मर्तबा में लगा है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस शेषफल यहाँ कट गया, इसका मतलब यहाँ शेषफल क्या हो गया 0, तो यहाँ हो गया 0।
अब इसका आंसर लिखेंगे अतः 225 और 125 का मस्सा 25 होगा। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप लोग 1 मिनट इसको सही साफ देखिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम करवाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या देगा? 425 और 720 का मस्सा ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे 16, बड़का को मान लेंगे ए, छोटका को मान लेंगे बी। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 720 और बी बराबर 425। तो यहाँ पे लिखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहले देखिए इसको भागा विधि हम बना लेते हैं। तो क्या 720 और 425 एक मरतबा लगाएंगे 5 2 4। यहाँ पर हो जाएगा 5 9 2। अब देखिए इसको क्या मरतबा लगाएंगे, 2 मरतबा में ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबा में लगेगा 1 5 9 4 0 3। 1 मरतबा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 295 295। यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 5 0, 12 में से 9 जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 130। अब 130 में 130 से भागा देंगे 295। देख क्या मरतबा लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 2 मरतबा में। कितना 2, तो 2 मरतबा लगाएंगे आ जाएगा 260। 5 अब घटेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 काट कुट। अब भागा देंगे यहाँ पे हो जाएगा 130। अब देखिए क्या मरतबा लगेगा, इसको हम 3 मरतबा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 मरतबा लगेगा, 4 मरतबा में नहीं लगा 3। 5 या 15 के 5 3 3 या 9 1 10। तो यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 2 काट कुट। अब 25 से भागा कितना में देंगे 35 में, तो 1 मरतबा में लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 0 1। अब 10 से भागा देंगे 25 में, तो इसका मरतबा में लगेगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 5। 5 से भागा देंगे कितना मरतबा में लगेगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 मरतबा में। इसका मतलब यहाँ पे मस्सा कितना हो गया, तो मस्सा आया 2। भागा विधि से बनाया तो मस्सा कितना आया 2। अब इसी को हम इसे क्रम में बैठाएंगे। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर के मान और आर से बड़ा बी के मान।
तो पहला 720, बी कितना है 425। सबसे पहले कितना मरतब लगा, एक मरतब में। शेषफल कितना आया है, तो एक मरतब लगाएं तो शेषफल आया 295। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 425 बराबर हो जाएगा 295। देखिए अब 425 में 295 से भागा दिए हैं तो इसको लिखेंगे बाहर। अब शेषफल को करते आगे। अब देखिए क्या मरतब लगा है, तो यहाँ पे देखिए तो कहिएगा एक मरतब में लगा है, तो एक मरतब में लगा है। शेषफल कितना आ गया 130। अब इसको आगे करिएगा तो हो जाएगा 295 और शेषफल कितना है, तो यहाँ पे लिखिएगा शेषफल 130। अब देखिए 130 से भागा 295 दे तो क्या मरतब लगा है, तो दो मरतब में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2, कितना हो जाएगा 2। शेषफल कितना आया है, तो 35। अब 130 को आगे कर देना, तो 130 शेषफल कितना है 25, शेषफल कितना है 35। अब देखिए 35 में कैसे लगा है, तो 35 में 3 मरतब में लगाएं, तो लिखेंगे 3। अब 3 मरतब लगाएं, शेषफल कितना आया है, तो आया 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब इसके बाद देखिए 35 को आगे कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 35 बराबर शेषफल कितना 25, तो यहाँ पे लिखिएगा 25। अब देखिए 25 से भागा 35 में से क्या मरतब लगा है, 25 से भागा 35 में एक मरतब लगा, एक। शेषफल कितना आया है 10। अब 25 को आगे कर दीजिएगा, तो 25 शेषफल है 10। अब देखिए 10 से 25 में भागा दिए क्या मरतब लगा है, तो कहिएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। शेषफल कितना आया है, तो 5। अब 10 को आगे कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10 और शेषफल कितना है 5 गुने। देखिए 5 से भागा दिए तो क्या मरतब लगा है 2 और शेषफल कितना है इसमें 0। तो यहाँ पे मस्सा कितना आ गया, तो मस्सा हो गया 5। यहाँ पे लिखेंगे मस्सा 5 होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।